पर बस हम इतना ही कहना चाहते हैं स्वामी श्री कि आपने जो उनको वचन दिए हैं हम सब मिलके उनको पूरा करेंगे क्योंकि केवल बातचीत पे तो कोई चीज नहीं होती है। वो हमें वो अग्रीमेंट भेज दें कि भाई ये आज की पंचायत में ये फैसला हुआ था आप ये, लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ इसके लिए करना है। मैं समझता हूं कि गंगा के काम के लिए कोई 1000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। गंगा के काम के लिए 1000 करोड़ रुपए बहुत मामूली चीज है। जब भारत सरकार हजारों हजार करोड़ रुपए ऐसे बर्बाद करती है, बहाती है। आपको मालूम है दिल्ली में खेल हो रहा है अगले साल, उस पर लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक खर्च हो चुका है। 80,000 करोड़। हाँ नहीं, लाख के आसपास चला गया। 80,000 करोड़ वो तो हो चुका। मैं कह रहा हूँ लाख चला गया। 20 तो वो 80 लाख तो तुम्हें बताने के लिए है। जो वो 80 लाख करोड़ बताते हैं कि 80,000 करोड़ बताते हैं कितना खर्च हो गया। मैं आपको इतना बता दूं कि आखिर में जब तक वो उसका फाइनल रिपोर्ट आएगा तो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम कराने के लिए 1 लाख करोड़ खर्च करना भारत सरकार को भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। और वैसी जगह पर जो गंगा मां के पेट में बन रहा है, जबकि इस देश के लोगों ने शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के इस सरकार को ये बताने की कोशिश की कि ये यमुना मां की जमीन है और यमुना को अपनी अविरलता, निर्मलता और अपनी आजादी चाहिए। ये दिल्ली कहां से उजड़ के आई थी, वहां भी पानी का संकट हो गया था। ये जो आप गंगा के खादर में इस तरह के सीमेंट कंक्रीट के बहुमंजिली मकान बना रहे हैं, इससे ये संकट, पानी का संकट दोबारा आएगा दिल्ली में। और दिल्ली उजड़ के फिर कहां जाएगी? तुम ये जो रास्ता ले रहे हो कि पूरी खादर में पानी का बाजार खड़ा कर देंगे, मल्टीनेशनल्स को सब दे दीजिए, कोई जमीन दे दीजिए। उस यमुना सत्याग्रह के दबाव के कारण भारत सरकार दबाव में आई और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मॉनिटोरियम पास किया। पवन हंस कंपनी, ये वो सब खत्म हो गया। लेकिन आपको जान के दुख होगा, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसी तरह से कि ये पहली अथॉरिटी होगी जिसमें 9 गैर सरकारी लोग हों, सारे के सारे सरकारी कैबिनेट मिनिस्टर, 7 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मुख्यमंत्री हैं और हम 9 गैर सरकारी लोग हैं। लेकिन 9 के 9 लोग एक मत है, ऐसा कभी भी बिल्कुल किसी अथॉरिटी में देखने को नहीं मिला। 9 के 9 एक मत है गंगा की आजादी के लिए, गंगा की निर्मलता के लिए, गंगा की अविरलता के लिए, गंगा की नैसर्गिक अविरलता के लिए हम सब लोग एक मत हैं। और लुआरी नागपाला को रुकवाने के लिए तनिक भी एकमत नहीं है। हम लोगों में, कई लोगों में ये डाउट था कि उसका एंगल ये होगा, उसका एंगल ये होगा, लेकिन गंगा मां ने ऐसा कुछ प्रभाव किया। मुझे मालूम नहीं क्या प्रभाव हुआ क्योंकि मैं ज्यादा उस प्रभाव से अभिभूत नहीं हुआ हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन यही गंगा का ही प्रभाव है कि हम 9 के 9 लोग अलग अलग तरह के हैं और गंगा के मामले में एक साथ बैठ के एक मुद्दे पर लड़ रहे हैं सरकार के साथ, और सरकार को बराबर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये लुआरी नागपाला नहीं बनना चाहिए। तो ये कुछ अच्छी बातें आपको मैं बताना चाहता था कि गंगा बेसिन अथॉरिटी में 9 बड़ी संख्या होती है गैर सरकारी लोगों की।